अकबर का दरबार अपने किस्सों और अजीब घटनाओं के लिए हमेशा चर्चा में रहता था। एक दिन कुछ सिपाही किले के बाहर यमुना किनारे खुदाई कर रहे थे। अचानक उन्हें मिट्टी के नीचे से एक पुराना भारी संदूक मिला। संदूक इतना चमकीला था कि उसकी सतह सोने जैसी दमक रही थी। सबने मिलकर उसे दरबार में लाकर अकबर के सामने रख दिया। जब संदूक खोला गया तो दरबार सन्न रह गया। उसमें सोने की चमकदार हड्डियां रखी हुई थीं, देखने में बिल्कुल इंसानी हड्डियों जैसी, परंतु पूरी की पूरी सोने में बदल चुकी थी। दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी ने कहा, महाराज, यह जरूर किसी प्राचीन ऋषि का शव है। तो कोई बोला, नहीं, यह जादूगर की करामात है। सोने की हड्डियां अमरत्व का रहस्य छिपाए बैठी है। अकबर भी असमंजस में पड़ गए। मामला गंभीर था। उन्होंने आदेश दिया, बीरबल, इस रहस्य की तह तक जाओ, जानो कि यह संदूक आखिर है क्या। बीरबल ने संदूक का बारीकी से निरीक्षण किया। सोने की परत हड्डियों पर चढ़ी हुई थी, मानो किसी ने जानबूझकर उन्हें ढका हो। संदूक के किनारों पर फारसी भाषा में कुछ अक्षर खुदे हुए थे। बीरबल ने उन्हें पढ़ा और चौंक गए। उस पर लिखा था, लोभियों का अंत यही है। बीरबल ने सोचा, इसमें जरूर कोई षड्यंत्र छिपा है। उन्होंने संदूक की जांच पड़ताल शुरू करवाई। कई पुरानी किताबों और अभिलेखों से पता चला कि यह संदूक एक समय दिल्ली के एक धनकुबेर साहूकार का था। वह साहूकार इतना लालची था कि गरीबों से सूद पर पैसा वसूल कर उन्हें बर्बाद करता था। कहते हैं उसकी मौत के बाद उसकी हड्डियां भी लालच की आग में जल गईं और किसी ने उन पर सोना चढ़ा दिया ताकि भावी पीढ़ियां सबक लें। अकबर ने अगली सुबह दरबार सजाया और संदूक सबके सामने रखवाया। बीरबल खड़े होकर बोले, महाराज, ये हड्डियां किसी ऋषि की नहीं बल्कि एक लोभी साहूकार की हैं, जिसने जीवन भर सोना इकट्ठा किया पर मरने के बाद उसका नाम भी मिट गया। ये सोना उसकी आत्मा की शांति का प्रतीक नहीं बल्कि उसके लोभ का शाप है। दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। बीरबल ने आगे कहा, इस संदूक पर लिखा वाक्य ही सच्चाई है। लोभियों का अंत यही है। चाहे आदमी कितना भी सोना क्यों न जोड़ ले, अंत में उसके हिस्से सिर्फ हड्डियां ही आती हैं। अकबर ने गंभीरता से बीरबल की बात सुनी। उन्होंने आदेश दिया, इस सोने की हड्डियों को खजाने में नहीं रखा जाएगा। इन्हें पिघलाकर मंदिरों और सरायों की सेवा में खर्च किया जाए ताकि एक लोभी की मृत्यु से दूसरों का जीवन संवर सके। उस दिन दरबार ने एक बड़ा सबक सीखा। सोना हड्डियों तक साथ आता है, पर नाम और इज्जत केवल नेक कामों से बचती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और पूरे राज्य में इस घटना की चर्चा होने लगी। दोस्तों, कहानी यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।